नमस्कार। चलिए आज समझते हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बिल्कुल जड़ों को। हम बात करने वाले हैं पंचायती राज की, यानी वो सिस्टम जो पावर को दिल्ली के बड़े बड़े दफ्तरों से निकालकर सीधा भारत के गांव-गांव तक पहुंचाता है। अब देखिए, पंचायती राज की कहानी ना किसी कानून या एक्ट से नहीं शुरू होती। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत बड़े सपने से, और ये सपना था महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज। मतलब एक ऐसा भारत जहां हर गांव अपने फैसले खुद ले रहा है, अपनी जरूरतें खुद ही पूरी कर रहा है। सोचिए, एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर, एक इंडिपेंडेंट यूनिट। तो सवाल ये है कि आखिर ये पंचायती राज है क्या? बहुत ही सिंपल शब्दों में कहें तो ये गांव के लेवल पर लोकल सेल्फ गवर्नेंस का एक सिस्टम है। इसे अक्सर भारतीय लोकतंत्र की नींव भी कहा जाता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि यही वो पहली सीढ़ी है, वो जमीन है जहां डेमोक्रेसी के असली बीज बोए जाते हैं, जहां एक आम नागरिक डायरेक्टली सीधे तौर पर गवर्नेंस का हिस्सा बनता है। लेकिन जैसा कि होता है, एक सपने को हकीकत बनाना आसान नहीं होता। इसका सफ़र बहुत लंबा था। आज़ादी के बाद ना दशकों तक बस इसी बात पर मंथन चलता रहा कि भाई गांधी जी के इस ग्राम स्वराज वाले आइडिया को एक कॉन्क्रीट प्रैक्टिकल सिस्टम में कैसे बदला जाए। ये एक लंबी खोज थी, एक सही सिस्टम की खोज। और इस खोज में ना कई इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स आए। जैसे 1957 में आई बलवंत राय मेहता कमेटी, जिसने पहली बार 3 टियर सिस्टम का आइडिया दिया। फिर 20 साल बाद 1977 में अशोक मेहता कमेटी आई, जिसने एक रिवाइज्ड 2 टियर मॉडल का सुझाव दिया। 1985 में जीवी के राव कमेटी ने कहा कि यह तो डेवलपमेंट का एक जबरदस्त जरिया बन सकता है। और फिर सबसे क्रूशल मोड़ आया 1986 में, जब एल.एम. सिंघवी कमेटी ने कहा कि इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यानी संवैधानिक दर्जा देना ही होगा। मतलब हर कमेटी ने इस बड़ी इमारत में अपनी अपनी एक ईंट जोड़ी। और फिर आया वो ऐतिहासिक मोड़, वो टर्निंग पॉइंट जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं 73वें संविधान संशोधन की। ये वो लम्हा था जब दशकों पुराना वो सपना आखिरकार देश के सबसे बड़े कानून, हमारे संविधान का हिस्सा बन गया। याद रखिए, ये साल 1992। ये वो साल था जिसने इंडिया में लोकल गवर्नेंस की पूरी तस्वीर ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। एक ऐसी तारीख जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी गई। देखिए, ये अमेंडमेंट सिर्फ एक आइडिया नहीं था, इसने एक पूरा का पूरा ढांचा, एक फ्रेमवर्क तैयार कर दिया। पहला, पंचायती राज को मिला कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। दूसरा, पूरे देश में एक मैंडेटरी 3 टियर सिस्टम लागू किया गया, यानी ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और फिर जिला परिषद। ये भी पक्का किया गया कि हर 5 साल में रेगुलर इलेक्शंस हों, और इन इलेक्शंस को फेयर तरीके से करवाने के लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया। और हाँ, सबसे जरूरी, इसने एससी और एसटी कम्युनिटीज और महिलाओं के लिए आरक्षण का दरवाजा खोला। लेकिन इस संशोधन में एक चीज सचमुच रेवोल्यूशनरी थी, और वो था महिलाओं के लिए कम से कम 33% सीटों का आरक्षण। जरा सोचिए, इसका मतलब क्या था? इसने रातों रात लाखों महिलाओं को उनके घरों से बाहर निकालकर गांव के फैसलों में एक ऑफिशियल वॉइस दे दी। ये सिर्फ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं था, ये एक सोशल रेवोल्यूशन था, एक सामाजिक क्रांति। तो ठीक है, कानून बन गया, ढांचा तैयार हो गया, लेकिन सवाल ये है कि जमीन पर ऑन द ग्राउंड ये सिस्टम काम कैसे करता है। चलिए अब जरा लोकतंत्र की इन जड़ों को और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि ये असल में चलता कैसे है। इसका प्रोसेस बहुत सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल है। स्टेप 1, गांव के लोग खुद अपनी लोकल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। मान लीजिए गांव में पानी की कमी है या स्कूल की छत टपक रही है। स्टेप 2, फिर वो ग्राम सभा में इकट्ठा होते हैं और डेवलपमेंट प्लान्स बनाने में डायरेक्टली हिस्सा लेते हैं। और स्टेप 3, उन सॉल्यूशंस को कम्युनिटी के लिए इंप्लीमेंट करती है। मतलब गवर्नेंस सीधा लोगों के हाथ में। तो इतने साल हो गए, आज क्या तस्वीर है, क्या स्कोप है इसका? चलिए देखते हैं कि आज पंचायती राज का स्केल और दायरा कितना विशाल हो चुका है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2.5 लाख। जी हां, आज पूरे भारत में करीब 2.5 लाख ग्राम पंचायतें एक्टिव हैं। ये दुनिया में लोकल गवर्नेंस का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है, जिसमें लाखों इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव शामिल हैं। इसका स्केल ही अपने आप में माइंड बॉगलिंग है। और बात सिर्फ नंबर्स की नहीं है, ये पंचायतें लोगों की एवरीडे लाइफ को डायरेक्टली टच करती हैं। चाहे वो गांव का डेवलपमेंट हो, बच्चों की एजुकेशन हो, पब्लिक हेल्थ का मामला हो, एग्रीकल्चर से जुड़ी समस्याएं हों या फिर वीमेन एम्पावरमेंट।
इन सभी एरियाज में इनका सीधा टैंजिबल इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि ये सारी बातें हमें एक ही नतीजे पर लाती हैं। ये जो बात कही जाती है कि पंचायती राज प्रणाली भारत के लोकतंत्र की आत्मा है, ये बिल्कुल सच है। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है जो पावर को सही मायनों में जनता तक लेकर जाता है। लेकिन ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। भविष्य के लिए जनता के इस शासन को, इस गवर्नेंस ऑफ द पीपल को और ज्यादा मजबूत कैसे किया जा सकता है? ऐसे कौन से कदम उठाए जा सकते हैं